सो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 सीखने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल है। क्रैमर रूल मेथड पढ़ने से पहले हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख जाते हैं। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट मीन्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आ जाएगा तो क्रैमर रूल मेथड आपके लिए कुछ नहीं है। तो पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखते हैं। डिटरमिनेंट में प्रैक्टिस सेट 1.3 में पहला क्वेश्चन एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया है। सो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे 3, 2, 4, 5, ये डिटरमिनेंट का एलिमेंट है 3, 4, 3, 2, 4, 5। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके आपको। पहले एग्जांपल लेके सपोज 3, 4, 1, 2 ये नंबर है। अब इसको सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। और आपको डिटरमिनेंट कब यूज होगा, जब 11th 12th में जाओगे, 11th में जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है 11th 12th में मैट्राइसेस, जिसके अंदर डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, जब बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना, देन ये मल्टीप्लाई करना। आपको फर्स्ट ऐसा मल्टीप्लाई करना है, देन ऐसा मल्टीप्लाई, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा ये, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बात ध्यान दें। आप अगर एलिमेंट लिखते हो डिटरमिनेंट का, तो पहले आप यही लिखोगे ना 3, 4, 1, 2, तो पहला आपने कौन सा लिखा था, ये लिखा था, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे मल्टीप्लाई। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग रॉन्ग कर देते, पहले ये मल्टीप्लाई करते देन मल्टीप्लाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, देन दिस माइनस इज कंपलसरी, ये माइनस का साइन डालना कंपलसरी है। देन आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, या 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, बोथ आर सेम। सो नाउ 3 into 2 is 6, minus 1 into 4 is 4, 6 minus 4 is 2, आंसर is 2। आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। तो डिटरमिनेंट आपको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या डालना है, माइनस के साइन डालना है। सो बहुत ही सिंपल है। डिटरमिनेंट अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो मैट्राइसेस मैट्राइसेस तो मैं 11th की बात कर ले, 11th 12th, आपको क्रैमर रूल मेथड कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में 3, 2, 4, 5 एलिमेंट दिया। अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 5, तो 3 यहाँ पे लिखा है, इंटू बॉक्स बना दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ऐसा 1 मार्क के क्वेश्चन में, टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है, अगर क्रैमर रूल मेथड नहीं पूछा एग्जाम में तो। या तो मतलब 1 मार्क का ये पूछेगा, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर 1.2 में से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो, या क्रैमर रूल पूछा तो 3 मार्क का क्रैमर रूल पूछ ले। वो मैं सब आपको पेपर सॉल्व करने के टाइम लास्ट में समझाऊंगा, उसका सब टेंशन मत लो। पहले आप सॉल्व करना सीखो, समझो एंड उसको प्रैक्टिस करो। आपको सॉल्व करने आना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ क्यों चाहिए अच्छे मार्क्स। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, क्योंकि ऐसा मल्टीप्लाई करना है, 3 into 5 कर दिया। देन नाउ ऐसा मल्टीप्लाई करना, माइनस साइन डाला है कंपलसरी, यहाँ पे पहले से डाला है, तो 2 into 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट ना। 3 into 5 माइनस 2 into 4, 2 into 4, तो बॉक्स करके दिया था इसलिए फिलअप कर दिया। 3 into 5 कितना होता है, 15, एंड 2 into 4 यहाँ पे 8 दिया है, माइनस 8 दिया है। 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 7, तो आंसर इज 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम अभी आपको, आई होप आपको समझ गया रहेगा। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमिनेंट दिया है 3 क्वेश्चन, फिलहाल मैंने 2 ही लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 7 into 2, राइट ना। 7 into 2 कितना होगा, 1 4 जा 4, ये माइनस था तो -4, माइनस 7 into 2 is 14, सो माइनस माइनस इज प्लस, 14 + 4 इज हाउ मच, 18। एंड बड़े नंबर की साइन, वी हैव टू ऑलवेज यूज द साइन ऑफ द लार्ज नंबर, बड़े नंबर की साइन हम लोग को यूज करना है। नाउ हियर 5 मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट ना। तो 5 into 0, माइनस साइन इज कंपलसरी, 3 into -7, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो माइनस है तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया।
क्योंकि माइनस ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो माइनस और मल्टीप्लाई एक साथ नहीं रह सकते ना, इसलिए उसको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 0 इज 0, माइनस माइनस इज प्लस, 7 3 जा 21, हाउ मच 21। सो आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 21। तो डिटरमिनेंट है बहुत ही सिंपल, हम लोग क्रैमर अभी एक मिनट। सो थर्ड वाला भी क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उसको सॉल्व कर लेते, फिर थोड़ा बात करते हैं। 7 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है। अब बच्चे लोग बहुत से, जब मैं क्लासेस में जब पढ़ाया, जब ये चैप्टर ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा था, तो वहाँ पे बच्चे पहले ये बोले कि हमको पहले मतलब ये सॉल्व करके दिखाओ। ये सब नहीं पूछे, हाँ ये सब नहीं पूछे, पहले पूछते ये सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि डिवाइड में तो बच्चे लोग को हार्ड लगता है। सिंपल है, करना सेम है, आपको मेथड सॉल्व करने आना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या है, आपको अगर मेथड समझ गया एंड स्टेप समझ गया कि कैसे करते हैं, स्टेप मतलब मेथड के अंदर स्टेप्स क्या क्या है, कैसे कैसे करते हैं, एंड देन आपको कैलकुलेशन पार्ट, हमेशा मैं ये बोलते आया हूँ, तो आपको सिर्फ मेथड एंड कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए। सो मेथड क्या था हमारा, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड क्या है, जस्ट यू हैव टू डू या क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट ना। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, देन क्या करना है माइनस का साइन डालना है, देन ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, राइट ना। ऐसा क्रॉस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 3 डिवाइड बाय 2। सो नाउ अब मल्टीप्लाई देखो मैंने कर दिया, ये मल्टीप्लाई बाय किया, माइनस वाला ये मल्टीप्लाई किया, राइट ना। मैंने मेथड जो था मेरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मैंने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया, अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट है ना, मल्टीप्लाई करना, दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्लास 5 और क्लास 6 में सिखाया जाता है। आप तो क्लास 10th में हो, तो आई होप आपको आता रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखो जब मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई रहता है ना, बीच में मल्टीप्लाई करना रहता है ना, तो ऊपर का ना ऊपर नंबर मल्टीप्लाई करना है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर अपने को करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, राइट ना। अब इसको भी सॉल्व करना है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ऐसा भी सॉल्व करना मैंने सिखाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लिख दो, कॉपी कर दो, एंड 7 माइनस 15 हाउ मच, माइनस करना है ना, 7 माइनस 15, तो 7 माइनस 15 कितना होता है, कितना होता है बोलो, -8, तो -8 डिवाइड बाय 6। अभी 3 के टेबल 2 के टेबल में जाएगा 3, 2 4 जा, तो -4 डिवाइड बाय 3, 2 के टेबल में दोनों जा रहा था 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और माइनस था ये, तो -4 डिवाइड बाय 3। तो आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज -4 डिवाइड बाय 3। तो करना क्या है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्रैमर रूल मेथड में यही सॉल्व करना है डिटरमिनेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के टाइम बीच में क्या डालेंगे, माइनस के साइन। और वैसे भी तो क्रैमर रूल मेथड जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे डिवाइड के फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ऐसे ही सिर्फ फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको सिंपल वे में, क्वेश्चन को सिंपल वे में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हार्ड में ऐसा डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल वे में कन्वर्ट कर देंगे, एंड कन्वर्ट करके ऐसा मिल जाएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट मिलेगा आपको, जस्ट यू हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट ना, एंड बीच में माइनस के साइन डालना कंपलसरी है, और माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। डिटरमिनेंट को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। बहुत स्लो बोला क्या स्लो बोलो या फास्ट बोलो, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। सो अभी क्वेश्चन 3 लेते हैं, जिसके अंदर क्रैमर रूल मेथड यूज करना है। इसको रफ कर देते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट आफ्टर कंप्लीटिंग ए क्वेश्चन मीन सॉल्यूशन, एंड उसको देख के प्रैक्टिस कर लेने का नोटबुक में, तो आपको कैसे वो बेटर रहेगा, एंड वीडियो के साथ में ही आपको क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। मतलब उस जो प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ते जाएंगे, वो वीडियो के साथ में अगर आप सम सॉल्व करते जाओगे तो कैसे वो आपको
समझ जाया करेगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू हाउ मच, 10। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू हाउ मच, 5। सो इसमें बोला है फाइंड द वेरिएबल्स यूजिंग क्रैमर रूल मेथड। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 हम लोग सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसके अंदर मेथड अलग अलग है। फर्स्ट 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था, 1.2 में ग्राफिकल मेथड था, 1.3 में क्रैमर रूल मेथड है। तो करना तो एक ही है, मीन्स एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड अलग अलग है। तो क्रैमर रूल मेथड, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैंने आपको क्या बताया, डिटरमिनेंट। तो इसको ना मेथड क्या सिंपल है बहुत, हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करना है, डी, देन dx, उसके बाद हम लोग को dy, क्योंकि x y है ना इसके अंदर, x y है इसलिए dx और dy फाइंड आउट करेंगे। अब dx dy फाइंड आउट होने के बाद हम लोग को x का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला है क्या, dx डिवाइड बाय d, एंड y का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका फॉर्मूला है dy डिवाइड बाय d। मीन्स x, अभी कैसे x y वेरिएबल इस क्वेश्चन में दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ, एग्जाम जब मैंने लिया तो इक्वेशन में मैंने mn करके डाल दिया, मतलब वेरिएबल क्या किया, चेंज कर दिया, m और n डाल दिया। अब बच्चे ने क्या सॉल्व किया, यही सेम। अब बच्चे को mn दिखना चाहिए तो यहाँ पे m लेना चाहिए, यहाँ पे n लेना चाहिए। एंड ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू डी एम डिवाइड बाई डी, n इज इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी, ऐसा लेना चाहिए था ना। बच्चे ने क्या किया, एक्स वाई करके सॉल्व कर दिया। अब मैंने mn दिया है वेरिएबल, आप एक्स वाई फाइंड आउट करोगे। मीनिंग क्या है, मैं फाइंड करने बोल रहा हूँ, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप एक्स वाई फाइंड आउट करो। एक्स वाई क्या है, mn में क्या लेन देन है, दोनों आपस में क्या है, कोई कुछ मतलब ही नहीं है। आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। सिर्फ आपको फिर इसका आंसर मिलेगा, इसका मतलब मार्क्स मिलेगा, सॉरी आंसर तो मिलेगा, मार्क्स क्या मिलेगा, 0। तो सिर्फ आपको इसका मार्क्स मिलता, मतलब उस बच्चे को इसी सिर्फ डी का मार्क्स मिला, क्योंकि यहाँ पे dx और dy यूज़ कर लिया था, जबकि वेरिएबल में mn था। सो ये फॉर्मूला है x फाइंड आउट करने का, dx डिवाइड बाई डी, y फाइंड आउट करने का dy डिवाइड बाई डी, ये फॉर्मूला है। इसके चक्कर में हम लोग dx dy फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो आपको भी वही बात ध्यान रखना है, अगर जो वेरिएबल दिया है वही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है एक्स वाई की जगह पे। सो हम लोग क्या करते हैं, क्रैमर रूल मेथड, आपको मैं पहले मेथड समझा देता हूँ। करना क्या है, देखो जो x का कोएफिशिएंट है, इसको ले लो, कंसीडर कर लो, नंबर दे दो 1। अभी मैथ ट्रिक समझ में आएगा आपको। एंड जो y का कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है साइन के साथ, हाँ साइन भी आएगा ना नंबर के साथ, तो इसको नंबर दे दो 2। एंड लास्ट वाला जो नंबर है इसको दे दो c, सॉरी इसको नंबर दे दो 3, मतलब c वाला पार्ट था ना वो, इधर a b c वाला पार्ट है, तो मैं मन में आ गया c। सो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, एंड लास्ट c पार्ट वाला नंबर 3। मीन्स मैंने नंबर दे दिया 1 2 3, रट्टा नहीं मानना, 1 2 3 नंबर सिंपल से दे दिया। अब जो d के अंदर एलिमेंट लिखेंगे, मैंने ब्लैंक छोड़ के रखा ना, d dx dy के अंदर ब्लैंक छोड़ा, तो जो एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे 1 2, dx में लिखेंगे 3 2, एंड इसके अंदर लिखेंगे 1 3। 12 32 13। तो ट्रिक का फॉर्मूला क्या है, 12 32 13। क्रैमर रूल मेथड में ये यूज़ करना है, 12 32 13। ऑलवेज यू हैव टू यूज दिस ट्रिक ऑलवेज इन द क्रैमर रूल मेथड। 12 32 13, डी dx dy, डी dx dy, 12 32 13। मैं रिपीट इसलिए करूँ ताकि आपको याद हो जाए, जहन में बैठिए आपके। सो 12, अब 1 में एलिमेंट कौन सा है, 3 4, 2 में एलिमेंट कौन सा है, -4 -3, 3 में एलिमेंट कौन सा है, 10 और 5। सिर्फ आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है बस, रिप्लेस कर दिया तो डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता ही है, अभी जस्ट मैंने सिखाया। तो कर देते हैं। तो 1 के अंदर क्या है, 3 4 है,
3 4 लिख दिया। 2 के अंदर क्या है, -4 -3, -4 -3 साइन के साथ लेना। कितने बच्चे लोग कन्फ्यूज यहाँ पे साइन लेते नहीं है। 32 के अंदर मतलब 3 2, 3 के अंदर क्या है 10 5, 2 के अंदर एलिमेंट क्या है -4 -3। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ 12 32 13 याद रख लिया, डी डी एक्स डी वाई का एलिमेंट मिल गया। एंड डी वाई में 1 3, 1 क्या है 3 4, 3 में क्या है 10 5। हाँ सिंपल था ना, 12 32 13। इसको सॉल्व कर देते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस में था इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, दिस माइनस इज कंपलसरी। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये -4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर सेम, मल्टीप्लाई तो 3 × 2 6, 2 × 3 6, आंसर सेम आएगा। सो 3 3 ज़ा 9, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 ज़ा 16 है। तो 16 में से 9 गया, 16 है, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बोलो 7। कितना बचेगा 7। 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। ओके, देन सेकेंड वाला इसको सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय -3, दिस माइनस इज कंपलसरी। देन 4 मल्टीप्लाई बाय -4, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय -4। सो 10 3 ज़ा 30, ये माइनस में आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 5 4 ज़ा 20, तो -30 + 20 -10 आंसर आया। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दी, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस। हाँ इक्वेशन मैंने देखा नहीं, तो ये प्लस आएगा, मतलब साइन हटा देते ना। और 2 के अंदर ये प्लस आएगा, हाँ वहाँ पे नहीं, ये -4 ये -3 है, +3 है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था इसलिए बोला ये डिफरेंट आ रहा है ना, इसलिए मैं बोला कन्फ्यूज़न कैसे हो गया। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर देते फिर से। आपको तो मेथड समझ गया ना, उसमें क्या हुआ सॉल्व कर देते हैं, उसमें क्या हुआ तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 3 × 3, दिस माइनस इज कंपलसरी, देन दिस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 में 1 सेकंड में सॉल्व है। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 + 9 इज 25। तो d की वैल्यू कितने आई 25। यहाँ पे भी सॉल्व कर दे। 10 × 3 माइनस 5 × 4, 5 × -4, तो 10 × 3 30, दिस माइनस माइनस इज प्लस, 5 4 ज़ा 20, तो ये आया 50। तो dx की वैल्यू कितनी आई 50। तभी तो मैं बोलो डिफरेंट कैसे आ रहा है, डिवाइड के फॉर्म में आएगा नहीं, कुछ तो रॉन्ग है। तो मैंने वही रोक के वही देख रहा था कि क्वेश्चन क्या है, इसीलिए। हाँ एक चीज़ और, ऐसे एक बच्चे ने क्या किया, सॉल्व किया मस्त में, और सब स्टेप उसको लग रहा था कि मैंने सब स्टेप राइट किया, प्रॉपर किया, कैलकुलेशन राइट किया, 100% राइट किया है, और लाके मुझे आंसर उसका रॉन्ग आया, मैच नहीं कर रहा था टेक्स्ट बुक के पीछे से। अब लाके मुझे दिखाया। अब मैं भी सोचा, मैं क्या किया, सेंटर में से पूरा रीड किया, पूरा रीड किया, मतलब ये तो राइट किया है, फिर कैसे मैच नहीं करा, मैं भी कन्फ्यूज़। तो फिर सोच रहा हूँ कहाँ गलती किया। फिर बोला 1 मिनट क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन दिखाया तो बोला अरे क्वेश्चन नहीं रॉन्ग किया है। तो फिर बाद में बताया उसको, बोला मैंने अरे क्वेश्चन में ही तूने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिए कंसिडर किया है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा है। बाद में फिर वो बच्चे ने कैसे जो मेन रियल क्वेश्चन था उसको लिया, कंसिडर किया, सॉल्व किया, राइट आंसर आया। तो ऐसा होता है। तो कभी भी क्वेश्चन बोलते ना, पहले आप सुनो, क्वेश्चन को सुनो, उसके बाद फिर उसको देख के जवाब दो प्रॉपर, बराबर ना। अगर टीचर ने क्या पूछा आपने सुना ही नहीं, तो क्या आप क्या जवाब दोगे। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि पूछा क्या गया, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे, राइट ना। तो वही सेम चीज़ है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे, इसलिए बोलते साइंस वगैरह, साइंस हिस्ट्री अदर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन याद करना मीन्स आंसर से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को समझना और याद करना रहता है। क्यों? क्योंकि आपको जब क्वेश्चन समझ जाएगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिक समझ जाएगा, आ जाएगा। सो इसको भी सॉल्व करना है। 3 × 5 -10 × 4, 3 × 5 इज 15, 10 × 4 इज 40। तो 15 प्लस माइनस इज माइनस ना, तो माइनस करेंगे 40 में से 15 तो कितना आएगा 25, बड़े नंबर की साइन। वी हैव टू यूज ऑलवेज द साइन ऑफ द लार्ज नंबर। सो डी dx dy तीनों आंसर आ गया। रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। dx कितना मिला, dx कितना मिला 50, d कितना मिला है 25, dy कितना मिला -25 और d कितना मिला 25।
सो इसको कैंसिल करेंगे अगर हम, तो 25 टू ज़ा 50, आंसर कितना आया 2, 25 1 ज़ा 25, आंसर कितना आया -1। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो मैं इसलिए बोलता हूँ सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल, सबसे ईजीएस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वेरिएबल फाइंड आउट करने का, वो है 1.3 क्रैमर रूल मेथड। यही हम लोग यूज़ करेंगे 1.5 में। जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे, पहले एक क्वेश्चन बना लो, एक क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर दो, वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। ऐसा ही करना है। और आपको जब मैं सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो करना है क्या है, आपको समझ में आया? वंस अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, दोनों इक्वेशन को ऐसे प्रॉपर वे में लिख लेना है। लिखने के बाद जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1, y का कोएफिशिएंट है उसको 2 एंड लास्ट वाला पार्ट 3, 1 2 3 करके नंबर दे देना है। आपको जो x और y वेरिएबल जो दिया रहेगा, वेरिएबल को ध्यान देना है। x दिया है तो dx, y दिया है तो dy, m दिया है तो dm, n दिया रहेगा तो dn, ऐसा करके फाइंड आउट करना है। हाँ, तो वेरिएबल पे थोड़ा ध्यान देना है। तो d dx dy हम लोग को 3 डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना रहता है। d dx dy 3 डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में 12 मीन्स 1 2, सेकेंड वाले में 32 मीन्स 3 2, लास्ट वाले में 1 3 मीन्स 13 13। तो 12 32 13, ये आपको जहन में ये बोलते हैं ना मंत्र, 12 32 13 का मंत्र है क्रैमर रूल मेथड में। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एलिमेंट फिल कर लोगे, एलिमेंट फिल करने के बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये फॉर्मूला है x फाइंड आउट करने के लिए dx डिवाइड बाई डी, y फाइंड आउट करने के लिए dy डिवाइड बाई डी। नंबर पुट करके डिवाइड कर दोगे, आपको एक्स वाई की वैल्यू मीन्स जो भी वेरिएबल लेगा उसका वेरिएबल फाइंड आउट होगा। सो बहुत ही सिंपल था। सो आई होप समझा रहेगा अभी आपको। सो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिया है। पहले इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। वन सेकेंड रेड पेन। तो हम लोग देखो, हम लोग को क्या जो वेरिएबल वाला टर्म रहता है लेफ्ट साइड एंड मीन्स ए और बी, मेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे -4 इधर है ना, तो उसको वो साइड कन्वर्ट करेंगे। मीन्स एक्स वाई लेफ्ट साइड में, एक्स वाई लेफ्ट साइड में एंड जो थर्ड नंबर है कांस्टेंट नंबर है उसको लास्ट में, मीन्स इक्वल के राइट साइड में कन्वर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे -4 को वो साइड लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 इधर आया तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखेंगे सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे -5y इधर है राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो -5y इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 6x इधर आया तो क्या हो गया, +5y इज इक्वल टू 8। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सेम एक्स वाई दिया है तो डी पहले फाइंड आउट करेंगे। डी फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स, है ना, देन डी वाई सेम। हाँ, फिर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे डी एक्स डिवाइड बाई डी, वाई का फॉर्मूला लगाएंगे डी वाई डिवाइड बाई डी। ये हमारा मेथड है। डी फाइंड आउट करना है, डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई फाइंड आउट करना है, देन एक्स का फॉर्मूला, वाई का फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देना है। अभी मैंने सेकंड थिंग आपको क्या बताया था, ये तो हो गया मेथड। अभी सेकंड थिंग क्या, ट्रिक क्या है, इसको नंबर 1 देना है एक्स के कोएफिशिएंट को, वाई के कोएफिशिएंट को नंबर 2 एंड लास्ट वाला जो सी का टर्म है उसको नंबर 3, 1 2 3। डी में क्या लिखना था, 12, यहाँ पे लिखा हूँ 12 32 13, 12 32 13। एग्जाम में ऐसा आपको लिखना नहीं है, ये 1 2 ये ऐसा करके लिखना नहीं है। आप समझने के लिए पहले स्टार्टिंग में पेंसिल से कर लेना, बाद में इसको रफ कर देना, तो कैसे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आएगा एक ही बार में, है ना। नहीं तो पता चला नहीं लिखा, इसे ओरली सॉल्व करते गया, बाद में फिर पता चला आंसर रॉन्ग आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि आप पेंसिल से लिख लेना, बाद में इसको रफ कर देना। नहीं तो लिखे रहोगे तो गंदा दिखेगा ना। तो एग्जामिनर जो एग्जामिनर रहता है पेपर चेक करता है, जैसे मैं पेपर चेक करता हूँ तो बोलते हैं ना क्लीन, नीट एंड क्लीन रहेगा, तो मैं उसको कैसे 3 में से 3, अगर राइट किया है तो 3 में से 3, अगर गंदा दिखेगा तो राइटिंग गंदी रहेगी तो मैं क्या करूँगा, हाफ मार्क कट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लिखे हो, करेक्ट लिखे हो, भले राइटिंग गंदी है तो ऐसा नहीं कि बोलते ना, आपको नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि आपको प्रॉपर फुल मार्क मिले।
3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क फुल मिल जाए। तो 1 2 1 में क्या है 4 6, 2 में क्या है 3 5, साइन प्लस के साइन लिखने की जरूरत नहीं है। 3 में क्या है 4 8, 2 में क्या है 3 5 एंड 1 3 ना, 1 में 4 6 एंड 4 8। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ कर दो। अब हो गया लिख के, अब बस इसको रफ कर दो, खत्म। इसको भी रफ कर देना पेंसिल से, ऐसा नोट डाउन करना 1 2 3, ऐसा सर्कल मत बनाना एग्जाम में, 1 2 3 लिखना और पेंसिल से, और बाद में रफ कर देना उसको। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 5 माइनस, है ना, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते 6 × 3, 6 × 3, तो 4 5 20 माइनस 6 × 3 18, तो 20 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा 2। डी कितना मिला 2। थोड़ा ऐसा नीचे लिखना, थोड़ा बोलते ना गैप करके नीचे लिखना, थोड़ा साफ सुथरा या अच्छे से क्लीन दिखे, तो ताकि यहाँ पे लिख सको D = 2, ऐसा करके प्रॉपर लिख के बॉक्स बना सको। तो थोड़ा स्पेस में स्पेस दे के लिखना। मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा आप लिख रहा हूँ ना, तो आपको कैसे इसके नीचे लिखते जाना है और थोड़ा इसके और इसके बीच में स्पेस दे के अच्छे से प्रॉपर चाहिए, हाँ, अच्छी राइटिंग में। इसको क्या लिखेंगे 4 5 4 × 5 माइनस 8 × 3, 3 × 8 या 8 × 3 बोथ आर सेम। 4 5 20 माइनस 8 3 24, so 20 minus 24 how much? Plus minus is minus, 24 minus 24, then we have to use the sign of the large number, तो -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 माइनस 6 × 4, तो 4 × 8 कितना आया 32 एंड ये 24, तो 32 माइनस 24 हाउ मच 6 + 2 8, तो d मिला 2, dx हाउ मच -4 एंड देन dy कितना मिला 8, dy कितना मिला 8। तो ऐसा चाहिए तो आप बॉक्स बना लेना, इसको भी एंड इसको भी सर्कल कर लेना। चल सर्कल करोगे चलेगा, पेंसिल से कर देना चलेगा। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ dx एंड d। dx की वैल्यू कितना है -4, d कितना है 2, तो कितना मिला 2 2 = 4 -2 मिला, एंड dy कितना है 8, ये कितना है 2 2 4 = 8, तो कितना मिला 4। मीन्स x कितना मिला -2, y कितना मिला 4। सो लास्ट में फाइनल लिखते हैं -2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द, सॉल्यूशन फुल फॉर्म लिखना ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा फुल फॉर्म में अच्छे से लिख देना प्रॉपर है। यहाँ पे आंसर ऐसा करके डाल के, तो किससे आपको 3 में से 3 मार्क मिलेगा, आउट ऑफ 3 यू विल गेट 3। हो गया। आई होप ये सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है, सबसे ईजीएस्ट है। आपको ये अच्छे से कर लेना है, 3 मार्क कहीं आपका जाना नहीं चाहिए। अगर फिर 1.5 में प्रॉब्लम से मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में से अगर आपको आ गया तो यही मेथड वहाँ पे भी यूज़ करना, आपको बोलते हैं ना अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो मैं थोड़ा रफ कर देता, अभी हो गया ना। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन, इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन करते जाना, स्क्रीनशॉट लेके। रफ कर देता हूँ। अभी कौन सा सॉल्व करूँ बोलो। अभी आपको तो मैंने मेथड समझा दिया कि मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है ना। अभी यहाँ पे 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखा है, कौन सा सॉल्व करूँ 6 वाला। बाकी आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूछ लेना, तो मैं कैसे उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मेथड आपको समझ गया ना, तो कितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, अगर आपको बोलते हैं ना खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सॉल्व करने आएगा नहीं। मैं बोलते हैं ना बना बनाया दे दूँ, बार बार सब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, सब क्वेश्चन समझा दो, तो आप क्या करोगे। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मेन है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लाइन तो सुने हो आप लोग। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, मीन्स जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं। तो खुद से सॉल्व करना सीखो। आपको मेथड समझा दिया, फॉर्मूला समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं सब कुछ समझा दिया। अब क्या करना है, जो आपका नॉलेज है, जो आपने समझा है, उसी नॉलेज को आपको अप्लाई करना है जो क्वेश्चन आप लिए हो सॉल्व करने के लिए। ऐसा मैथ्स पढ़ा जाता है। हाँ, नहीं आता है, कहीं डाउट फंस गया
तो उसका सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाता है, कहीं भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन को रीड करो, रीड करके ओरली उसको रीड करके समझो। अगर ओरली आपको समझ गया, बस क्या है, उसको बुक को बंद करो, सॉल्यूशन को बंद करो एंड खुद से नोटबुक पेन पे प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ऐसा जहाँ फिर कहीं भूल गया, अभी मैं आपको समझाता हूँ, रुको स्टेप समझाता हूँ। पहले कौन सा सॉल्व करो, 6 वाला थोड़ा डिफरेंट है, तो 6 वाला सॉल्व करता हूँ। 2x + 3y = 2, x - y / 2 = 1/2। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 दिया है ना, तो डिवाइड बाय 2 है तो हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, इक्वेशन 2 दे देते हैं। इन इक्वेशन 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 में शायद किए ऐसा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो सभी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना, जितने भी टर्म है सब में। तो यहाँ पे 2 से किया तो 2x हो गया, यहाँ पे 2 से किया 2 × y / 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, सभी टर्म में यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाले टर्म में भी 2 से, लास्ट वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया। AC बंद है तो गर्मी लग रहा है, AC बंद है ना तो गर्मी लग रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, इन ईच टर्म आई मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन दी बोथ साइड, राइट ना। सो ये क्या हो गया, 2x, 2 गेट कैंसिल, वी गेट y एंड हियर 2 गेट कैंसिल, वी गेट 1। तो इसको एक नया इक्वेशन नाम दिए, इक्वेशन नंबर 3, जैसे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो अभी ये इसको भी कॉपी कर लेते, तो ये इसको साथ में लिख लेते हैं ना, दोनों को साथ में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग वो कॉलम बनाएंगे ना, तो साथ में लिख देते हैं। 2x पहला लिखते, 3y = 2 एंड 2x - y = 1। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3। 1 को मॉडिफाई 3 में किया ना, 1 को 3 में मॉडिफाई किया था, इसलिए अभी इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है 1। हाँ, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, 1 2 3, 1 2 3 आ गया। तो d फाइंड आउट कर लेते। तो d फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, 1 2, 1 में क्या है 2 2। देखो ऐसा ओरली सॉल्व करना है। 2 में क्या है 3 और -1, 3 - 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 × -1 - 3 × 2, हाउ मच आएगा, हाउ मच, 2 1 = 2, प्लस माइनस इज माइनस, ये -6, कितना आया -8। d = कितना मिला, -8 मिला। अभी dx फाइंड आउट कर लेते हैं, dx x है ना, हाँ x है, तो dx फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें कितना आता है 32 में 3 में क्या है 2 1 है, और 2 में क्या है 3 और -1, 3 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 × -1, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में डाला, -3 × 1, 3 × 1, तो कितना है -2, 3 1 = 3, कितना आया ये -5। देन dy फाइंड आउट करेंगे। dy फाइंड आउट करने के लिए 13 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट ना। तो 2 × 1 -2 2 = 4। इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट मत करना, 2 1 = 2 डायरेक्ट 2 लिख दो, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करो, ज़्यादा लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। मतलब हर एग्जामिनर को हर एक स्टेप कैसे, जब वो रीड करेगा देखेगा तो हर एक स्टेप कैसे समझेगा, आपको फुल मार्क दे देगा। 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, कितना आया -2। तो dy = -2 एंड dx = -5, करेक्ट, सब आ गया। d dx dy। अभी क्या कर सकते हो आप, डिवाइड करोगे तो x = क्या है फॉर्मूला, dx / d। dx कितना है -5, -5 डिवाइड बाय -8, माइनस गेट कैंसिल, 5 डिवाइड बाई 8। तो x की वैल्यू क्या मिली 5 डिवाइड बाय 8, ये x की वैल्यू आ गई। y के वैल्यू नीचे ही लिखना, सॉल्व करना है, अभी मैंने रफ नहीं कर सकता। तो y = dy डिवाइड बाय d। तो dy कितना है -2 डिवाइड बाय d कितना है -8, माइनस गेट कैंसिल, 2 1 = 2 2 4 = 8, 1 डिवाइड बाय 4। तो x कितना मिला 5 डिवाइड बाय 8 एंड y = 1 डिवाइड बाय 4। सो दिस इज आवर आंसर। और आंसर कैसे फाइनल आंसर लिखना ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो बहुत ही सिंपल था, और आपको नीचे ही सॉल्व करते जाना है। मैं कैसे थोड़ा इसे लेफ्ट राइट में किया,
आपको ये ऐसा बोलते हैं ना, लाइन नीचे वाइज सॉल्व करते जाना है। जब आपको मैं पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे पेपर लिखा जाता है, मैं आपको एक पेपर लूँगा, वहाँ पे अच्छी राइटिंग, मेरी राइटिंग अच्छी है, यहाँ पे बोर्ड पे कैसी है तो सोचो नोटबुक पे कैसे रहेगा, है ना। मेरी राइटिंग बेस्ट है, अवार्ड मिला मुझे राइटिंग के लिए। अवार्ड मीन्स तारीफ़ मिलता है, तारीफ़ ही अवार्ड होता है, सब लोग तारीफ़ करते थे जब मैं पढ़ता था अभी। तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, गर्व है मुझे इस बात पे। सो हाँ, मैं क्या बोला था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जब आप बोलते ना, जब अलजेब्रा पूरा 6 चैप्टर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पढ़ा के, तो लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जब मैं आप पेपर सॉल्व करूँगा, तो पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, हर एक स्टेप आपको मैं पूरा सॉल्यूशन मीन्स कैसे पेपर सॉल्व करके मैं आपको एक दिखा दूँगा, तो आपको डेमो, तो आपको फिर वो बेस्ट लगेगा एंड उसको ही अप्लाई करना वैसे ही। स्केल पेंसिल से कैसे खींचते, सब कुछ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले फ़िलहाल आपका मैथ पढ़ना क्या है, ग्रामर रूल। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नहीं किया सॉल्व, आप इसको सॉल्व कर लेना 3, 4, 5 एंड अगर कुछ डाउट आएगा तो मैंने आपको क्या बोला, हाँ मैं बता ही जा रहा था। तो देखो अब पढ़ना कैसे है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व नहीं किया, राइट ना, बाकी सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया बोर्ड पे 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मतलब इसका 3 का 1 to 6 मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको 1 to 6 को ना अच्छे से समझ लेना मेथड कि कैसे मैंने सॉल्व किया। मेथड समझ लो, स्टेप समझ लो, उस कैलकुलेशन पार्ट तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट है वो तो आपको आना चाहिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 को क्या करना है, आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन रीड करना है, कहीं भी मिल जाएगा सॉल्यूशन, टारगेट में गूगल पे, है ना, कहीं भी मिल जाएगा। आपको सॉल्यूशन क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद उसको बुक को बंद करना, बुक को सपोज आप, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपने सपोज आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप ये है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास सॉल्यूशन ऐसा गूगल पे या मास्टर की में मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन को रीड करोगे, तो हाँ यहाँ आओगे, रीड करोगे, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया बाय 2 से, हाँ इसका मतलब इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा खुद से समझना है, ऐसा खुद से समझना है। हाँ इस इक्वेशन में 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये है 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये आ गया, नया इक्वेशन बना दिया 3। फिर इसने क्या किया, इक्वेशन 1 और 3 को लिख दिया, क्योंकि 2 को कन्वर्ट किया था 3 में, तो 2 को नहीं लिखा, 1 और 3 को लिख दिया। ऐसा आपको समझना है, ऐसा रीड करना, सिर्फ आपको रीड करना है। उसके बाद फिर मेथड आपको पता है कि हाँ ये एक्स वाला कोएफिशिएंट 1, वाई वाला कोएफिशिएंट 2 एंड थर्ड वाला पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो उसके बाद फिर डी लिया, डी का एलिमेंट 1 2, डी एक्स 3 2, डी वाई 1 3 एलिमेंट लिया, हाँ डी फाइंड आउट किया, डी एक्स ऐसे फाइंड आउट किया, डी वाई फाइंड आउट किया, ऐसा, हाँ फिर एक्स का फॉर्मूला लगाया, वाई का फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई मिल गया। ऐसा आपको रीड करना है। अब रीड करके हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा, मीन्स आप क्या करोगे, बुक बंद करोगे, बुक मतलब सॉल्यूशन बंद करोगे एंड क्वेश्चन लिखोगे एंड खुद से सॉल्व करोगे। हाँ सपोज कहीं भूल गए, यहाँ भूल गए या यहाँ भूल गए, कहीं भी भूल गए, फिर क्या करने का, फिर सॉल्यूशन को ओपन करने का, उस स्टेप को सिर्फ देखने का। सपोज यहाँ पे भूल गया, तो इस स्टेप को सिर्फ सॉल्यूशन में देखोगे, देखने के बाद फिर बुक सॉल्यूशन बंद कर दोगे, फिर से खुद से सॉल्व करना चालू करोगे। मीन्स आप जहाँ पे भूलोगे, जहाँ पे सॉल्व अटक जाओगे, मीन्स फंस जाओगे, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन ओपन करके एक बार देख लेना है, फिर उसको सॉल्यूशन को बंद करके फिर खुद से सॉल्व करना है। तो ऐसा करके मैथ्स पढ़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, फटाफट बोलते हैं ना, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है मैथ्स, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं आ रहा है फिर सॉल्यूशन ओपन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करके सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 लो, खुद से सॉल्व करो, नहीं आया सॉल्यूशन ओपन करो। अगर हाँ बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सॉल्व हो गया, इट मीन्स 3 मार्क आपका कहीं नहीं गया। ये चैलेंज देता हूँ मैं। तो ऐसा करके मैथ्स पढ़ा जाता है। सो आई होप आप लोग अभी कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ प्रैक्टिस सेट 1.4। बहुत मेहनत कर लिया।